अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फूड मैप। आज हम बनाएंगे बगैर ओवन के, बगैर तंदूर के आलू वाले नान, वो भी घर पर। और ये इतने मज़े के और इतने सॉफ्ट बनते हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इनको घर पे बनाया है। और इनको खाने के बाद आप बाज़ार वाले नान बिल्कुल भूल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को प्रेस कर दीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करके ऑल पर सेट कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कीजिए। तो सबसे पहले एक बड़े से बाउल में हम डाल देंगे आधा कप के करीब नीम गर्म पानी। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच इंस्टेंट ईस्ट, जिसे हम खमीर भी कहते हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच चीनी, और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो चीनी है वो अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। अब हम इसमें शामिल कर देंगे आधा कप नीम गर्म दूध, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 4 खाने के चम्मच दही, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक, और एक दफ़ा इसमें विस्क चलाने के बाद इसमें शामिल कर देंगे 4 कप मैदा, जिसको मैंने अच्छी तरह छान लिया था। तो अब हम इसकी एक अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। हमने इसको बिल्कुल ऐसे ही गूंदना है जैसे हम आटे को गूंदते हैं। बस हमने डो को ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके नीम गर्म पानी ऐड करते जाएंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। तो इसको थोड़ी देर गूंदने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 3 खाने के चम्मच के करीब ऑयल, और फिर से इसको अच्छी तरह गूंदेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि जो ऑयल है वो अच्छे से इसमें यकजान हो जाए। तो ये डो हमारी तैयार है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसको ऊपर से अच्छे से ग्रीस कर देंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो, और इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि ये साइज़ में डबल हो जाए और अच्छे से राइज हो जाए। तो यहाँ पे हमने लिए हैं आधा किलो उबले हुए आलू, जिनको मैंने 1 चाय का चम्मच नमक डालकर बॉयल कर लिया था। अब हम एक मैशर की मदद से इनको रफली मैश करेंगे। हमने इनका मलेदा नहीं करना, बस इसको मोटा मोटा ही मैश करना है ताकि इसमें छोटे छोटे आलू के चंक्स हैं वो रह जाएं। तो आलू हमने मैश कर लिए हैं, ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये देखिए इस तरह से। तो अब हम एक पैन में डालेंगे 2 खाने के चम्मच के करीब ऑयल। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, और इसको हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया था, और इसको 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर सौते करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया, और 2 से 3 बारीक कटी हरी मिर्चें, और इनको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे मैश किए हुए आलू, और इसको भी एक दफ़ा इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसके साथ ही अगर व्यूअर्स आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करके ऑल पर सेट कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चाय का चम्मच नमक। नमक हमने थोड़ा एहतियात से डालना है क्योंकि इसको बॉयल करते हुए भी हमने इसमें नमक ऐड किया था। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, और इसे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और एक दफ़ा इसमें चम्मच चला देंगे। अगर आप थोड़े स्पाइसी नान खाना चाहते हैं तो नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक बर्तन लेंगे, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक बिछा दिया है। इसको हम प्री हीट करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो लीजिए ये डो हमारी राइस हो चुकी है। तब हम फिर से इसको इस तरह हाथ की मदद से प्रेस कर लेंगे और इसको दोबारा से एक दफ़ा गूंद लेंगे। तो इसके हमने 4 पीस कर लिए हैं और इसके 4 पेड़े बना लिए हैं। अब हम इनको कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए।
तो बाकी के पेड़े हम उठा लेंगे और एक पेड़ा लेंगे और इसके ऊपर मैदा डस्ट करके इसको हाथ से इस तरह प्रेस कर देंगे। तो एक रोलिंग पिन की मदद से हम इसको बेल लेंगे। तो हमने इसकी एक रोटी सी तैयार कर लेनी है, जो कि बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो और बहुत ज़्यादा मोटी भी ना हो। तो अब हम इसके दरमियान में रख देंगे आलू की बनाई हुई फिलिंग। तो हमने थोड़ी ज़्यादा मिकदार में ही इसमें आलू की फिलिंग ऐड करनी है। इस स्टेज पे आप इसमें अगर चाहें तो मोज़रेला चीज़ या कोई सा भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसके किनारों को उठाएंगे और इस तरह इसकी एक पोटली से बना लेंगे। तो आपने ख्याल रखना है कि बस आपने इसके किनारों को ही आपस में जोड़ना है। ये जो आटा है, ये जो डो है वो एक जगह पे इकट्ठी नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा सी, यानी वो मोटी सी ना हो। बस आपने इसके किनारे जो हैं वो आपस में जोड़ के इस तरह इसको प्रेस कर देना है। ये देखिए इस तरह से, और हाथ की मदद से इस तरह हमने इसको फैलाते जाना है ताकि जो फिलिंग है वो किनारों की तरफ चली जाए इस तरह से। तो अब हम इसको पलट देंगे और इस साइड पे भी इस तरह हाथ की मदद से इसको प्रेस करते जाएंगे। तब हम इसके ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट करने के बाद रोलिंग पिन की मदद से इसको हल्का सा बेल लेंगे। हमने बहुत ही हल्के हाथ से इसको बेलना है। तो ये देखिए फिलिंग अच्छी तरह किनारों तक चली गई है, जो कि नज़र भी आ रही है। तो अब हम हाथों की उंगलियों की मदद से इसके ऊपर इस तरह से निशान डाल देंगे। अब हम इस नान को एक दफ़ा पलट देंगे इस तरह से, और इसकी इस साइड के ऊपर हम ब्रश की मदद से पानी लगा देंगे। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी पानी लगा सकते हैं। तो अब हम इसको उठा लेंगे और तवे पे डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने तवे को हल्की आंच पर प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तो अब हम पानी वाली साइड को तवे के ऊपर डाल देंगे। तो इसके ऊपर हम ब्रश की मदद से थोड़ा सा दही लगा देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पे अंडे का या दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़े से सफ़ेद तिल डाल देंगे। आप चाहें तो कलौंजी का यूज़ भी कर सकते हैं। बस आपने ख्याल रखना है कि आपने लोहे या सिल्वर का तवा यूज़ करना है, नॉन स्टिक तवा यूज़ नहीं करना। तो इसको अब हम 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। तो ये देखिए ये ऊपर से पकने लग गया है। तो जो बर्तन हमने प्री हीट होने के लिए रख दिया था उसके ऊपर हम तवे को इस तरह फ्लिप कर देंगे और इसको पकने देंगे और फ्लेम हम हाई कर देंगे। तो इसको पकते हुए अभी 2 से 3 मिनट हुए हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा कलर आने लग गया है, लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी कमी है पकने में। तो हम दोबारा से इसको पकने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा नान तैयार हो गया है। इसको टोटल 5 से 6 मिनट लगे हैं। अब हम इसको घी या मक्खन की मदद से अच्छी तरह ग्रीस कर देंगे और इसको हमने एक बटर पेपर के ऊपर रख देना है और उसके ऊपर भी दोबारा से बटर पेपर इस तरह से फोल्ड करके इसको दस्तरखान में रखना है। इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना, वरना ये बहुत ही हार्ड हो जाएंगे। तो लीजिए व्यूअर्स, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से आलू के नान तैयार हैं। ये देखें दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे बने हैं और ये कितने सॉफ्ट बने हैं, आप खुद ही देख लें। ये लग ही नहीं रहा कि हमने इन्हें घर पे बनाया है। मैं आपको तोड़ के भी चेक करवाती हूँ। तो ये देखें इसकी फिलिंग भी एंड तक गई हुई है और ये जो आलू के चंक्स हैं ये आप जब खाएँगे तो आपको बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो आई होप कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।